देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव और अब नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में एक नहीं कई सियासी कहानियां छिपी हुई है। कोई अपनी सीट बचाने में कामयाब रहा, कोई पहली बार जीतकर इतिहास बना गया, तो किसी को झटका लगा जिसे अब तक अजय समझा जाता था। इन 5 सीटों में से 2 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। जी हाँ, जबकि कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी ने एक सीट पर बाजी मारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन नतीजों से 2025 की राजनीतिक दिशा का संकेत भी मिलता है? क्या इससे वो भी तय होगी या ये सिर्फ लोकल समीकरणों का खेल है? चलिए जानते हैं पूरा मामला एक सीट की पूरी कहानी से। सबसे पहले बात करते हैं विसावदर की, जो गुजरात में है। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार को 17,554 वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है और गुजरात में एंट्री भी ले ली है। इटालिया की जीत गुजरात में आम आदमी पार्टी की नई उम्मीद बनकर उभरी है। ये सीट आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अब आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पर जीत चुकी है। दूसरी सीट है कडी, गुजरात में। बीजेपी की हुई यहाँ पर वापसी। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस को हराकर ये सीट जीत ली और वो भी 39,452 वोटों के बड़े अंतर से। ये सीट पहले बीजेपी विधायक करसन सोलंकी के निधन के कारण खाली हुई थी। इस जीत से बीजेपी ने गुजरात में अपना गढ़ वापस सुरक्षित किया है। तीसरी बात करते हैं अगली हॉट सीट यानी लुधियाना वेस्ट की, जो पंजाब में है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी का जलवा चला। यहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और 10,637 वोटों से सीट जीत ली। ये सीट कांग्रेस विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन से खाली हुई थी और इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर पंजाब में अपना वर्चस्व साबित किया है। चौथा, नीलांबुर, केरल। कांग्रेस की मजबूत पकड़ है जहां केरल की इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के माकपा को हराकर 11,077 वोटों से जीत दर्ज की। ये सीट कांग्रेस विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और इस जीत से कांग्रेस को केरल में थोड़ी और राहत मिली। पांचवा, अगली सीट है कलीगंज, पश्चिम बंगाल। टीएमसी का दबदबा। इस सीट पर टीएमसी की अलीफा अहमद ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी 50,049 वोटों के भारी अंतर से। ये सीट टीएमसी विधायक नसरुद्दीन अहमद के निधन के कारण खाली हुई थी और इस जीत से ममता बनर्जी की पार्टी ने फिर ये दिखा दिया है कि बंगाल में उनका किला अभी मजबूत है। अब नजर डालते हैं वोटिंग प्रतिशत पर। नीलांबुर, केरल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, यानी 75.27%। कलीगंज बंगाल में 73.36%। कडी गुजरात में 57.91%। विसावदर गुजरात में 56.89% और लुधियाना वेस्ट में 51.33%। यानी कुल मिलाकर केरल और बंगाल के वोटर सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, जबकि पंजाब में सबसे कम वोटिंग हुई। इन उपचुनावों में एक खास बात तो ये रही कि चुनाव आयोग ने पहली बार मोबाइल डिपॉजिट सेंटर की शुरुआत की। जी हाँ, जो वोटर ऑफिस या ड्यूटी पर निकलते समय मोबाइल लेकर आते थे, उन्हें मतदान केंद्र के बाहर अपना मोबाइल जमा करने की सुविधा दी गई। वॉलंटियर की निगरानी में मोबाइल को सुरक्षित रखा गया। ये कदम जनता के बीच सराहा गया और भविष्य में इसे अन्य चुनावों में भी लागू किया जा सकता है। तो क्या ये उपचुनाव 2025 की बड़ी तस्वीर का ट्रेलर है? आम आदमी पार्टी को 2 राज्यों में जीत मिली, यानी वो क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश में रहे और जीत भी दर्ज कर ली। बीजेपी ने अपनी मजबूत सीट को बरकरार रखा, लेकिन एक सीट अपने गढ़ में हारना पड़ा। कांग्रेस ने केरल में दम दिखाया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राह अभी लंबी है और टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी को मात देकर एक बार फिर खुद को नंबर 1 साबित कर दिया। राजनीति में उपचुनाव हमेशा एक संकेत होता है। ये जनता के मूड को दिखाता है और नेताओं को चेतावनी भी देता है। अब सवाल यही है कि आने वाले समय में कौन इस संकेत को समझेगा और कौन नजरअंदाज करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।